नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 और बहुत ही आसान तरीकों से आपको बताएंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो बिना देर किए चलिए पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर भी जरूर कर लें। करें कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न है, देख सकते हैं पहला प्रश्न है, करें कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत आसानी से आपको हम समझाएंगे और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा है 1 नंबर, आपको उदाहरण 1 में मिलेगा, यानी जॉन और जीवंती 2 लड़के हैं। तो कह रहे कि जॉन के पास, तो लिख लेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना, x। जॉन के पास कंचों की संख्या x तथा तब कितना बच जाएगा, जीवंती भी है, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। एक चीज देखिए, कह रहा है कि कुल मिलाकर, यानी जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं। उसमें से मान लिए हैं जॉन के पास कंचों की संख्या x, जॉन के पास x कंचे हैं। तो 45 में से x निकल जाएगा तो किसका बच जाएगा, जॉन के पास। तो 45 क्या कर लेंगे, जीवंती को लिख लेंगे, यानी 45 माइनस x की संख्या किसकी है, तो जीवंती के पास है। ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल 45 है। 45 में से हम जॉन को मान लिए हैं x, यानी उनके पास x कंचों की संख्या है। तो 45 में से x निकाल देंगे तो जीवंती का भी निकल जाएगा और जॉन का भी निकल जाएगा। अब यहां से आगे प्रश्न से कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से, यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देते हैं, तब उनके पास जो बचे कंचे जो होते हैं उनका गुणनफल है 124। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत आसान बनेगा। दोनों 5 कंचे खो दिए, जीवंती के पास और जॉन भी। तो जॉन के पास कितना है, तो x है, ये 5 कंचे खो दिए, ठीक है। और जीवंती भी 5 कंचे खो दी, 45 माइनस x माइनस 5। अब कह रहे इनके पास गुणनफल, यानी इनके दोनों के बीच गुणनफल कितना है, 124 है। हो गया। अब ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को गुणा भाग कीजिए, बीच वाला पद को गुणनखंड कीजिए, x का मान निकालिए। x का मान निकलेगा तो कंचों की संख्या जॉन के पास हो जाएगा और जीवंती के पास घटा दीजिएगा तो हो जाएगा। इसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 5, घटा दीजिएगा तो 45 में से 5 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 40 माइनस x बराबर 124। गुणा कर लीजिए, गुणा कीजिए, 40 में x से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40x। 40x हो गया। x में फिर इस x से गुणा कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। इस 5 से इस 20, इस माइनस 5 से इस 40 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 20, यानी 200 हो जाएगा। फिर माइनस x माइनस 5 और माइनस x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 5x बराबर 124। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 5x और 40x एक जैसा है तो उसको जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले क्या कर लेंगे, बढ़ते हुए पावर, जो ज़्यादा पावर है पहले उसको लिख लेंगे। तो माइनस x स्क्वायर को लिख लेंगे, 40 और 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45x, हो जाएगा माइनस 200। इसको क्या कर लेंगे, हम पहले लिख लीजिए, यानी दूसरे साइड है तो उसको पहले साइड कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। माइनस x स्क्वायर प्लस 45ax,
इसको जोड़ दीजिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 और 124 जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस है। जब एक जैसा चिन्ह होता है तो जोड़ाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 200 है और 124 है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 324 बराबर 0। अब देखिए आगे माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस को क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। 324 बराबर 0। इस माइनस को अब क्या करेंगे? दूसरे साइड भेज देंगे, यानी यहाँ पे आके 0 के साथ लग जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता है, यानी 0 के साथ कुछ भी कर दीजिए वो क्या हो जाएगा? तो 0 ही होगा। 0 के साथ गुणा से प्लस माइनस के साथ गुणा कीजिए या कुछ भी गुणा कीजिए, सब हो जाएगा 0। तो क्या किए? माइनस को 0 से गुणा करा दिए या भाग करा दिए, हो गया 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करना है तो पीछे वाले प्रश्न आपको बताएं कि प्रश्नावली 4.2 का यानी इसका पहला प्रश्न अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब उस पहले प्रश्न पर ही आधारित है। अगर वो देख लिया तो बाकी यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो सब बना सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको समझ में अगर आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखना जरूरी है। तो क्या बताए थे पहले प्रश्न में कि पहले पद से और अंतिम पद से गुणा कीजिए। कितना गुणा कीजिए? तो एक्स स्क्वायर से 324 में गुणा कीजिएगा तो 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बताए थे कि इसको दो जगह तोड़ना है, दो जगह तोड़ना है, और तोड़ कर कितना लाना है? -45। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर आसान है गुणा में यानी पहाड़ा में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आसान नहीं है, 12 संख्या दे दिया, पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके निकालने का बस एक विधि है, इसका गुणनखंड। 324 का गुणनखंड कितना से कटेगा? तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अभी कितना से कटेगा? तो देख लीजिए 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा? तो 3 दूनी 6, 1 आया 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कटेगा 9 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। इतना तो आपको पता होगा क्या करना है। अगर बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है और किसी का उतना बड़ा संख्या का पहाड़ा तो किसी को मालूम नहीं रहता है, तो कैसे लाना है? तो जो संख्या होगा उसको पहले गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करेंगे तो इसमें से कुछ ऐसे संख्या को गुणा करेंगे आपस में 2 भाग में कि उसको जोड़ने पर कितना आ जाए? 45, या घटाने पर भी 45, और फिर उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 324 आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन? 3 में 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9। 3 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 9 बच गया ये सब। तो इसको गुणा कीजिए, 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 9, 9 में 2 से गुणा कीजिए तो 18, 18 में 2 से गुणा कीजिए तो 36। देखिए तो दोनों का अगर हम माइनस कर ले और माइनस माइनस को जोड़ देते हैं तो 45 आ जाएगा। इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 324। ऐसा समझ में ना? बड़ी संख्या का गुणनखंड ऐसे ही करके बीच वाले भाग को तोड़ दिया जाता है। आगे समझ में आ गया होगा तो लाइक वीडियो को जरूर कर दो और शेयर भी जरूर करो। क्या किए थे? इसको तोड़ दिए थे, यानी इसको आगे अगर हम बनाएं, इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस में 324 बराबर 0 आ गया। देखिएगा 9 6 जोड़ेंगे, 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और इसको गुणा कर लेंगे तो 324 भी आ जाएगा। अब आ गया तो क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लीजिए। क्या इसमें से कॉमन निकलेगा? तो देखिए x कॉमन निकलेगा, बच जाएगा x माइनस 9। इसमें से कॉमन निकालेंगे -36 तो बचेगा x, माइनस कॉमन निकाले हैं तो हो जाएगा माइनस है तो प्लस है तो -9, माइनस में 9 बराबर 0। क्या किए थे? तो एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे तो x माइनस 9, एक बार जो कॉमन निकाले थे बाहर उसको लिख लेंगे तो x माइनस 36 बराबर में 0। देखिए एक बार सभी को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0,
हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, या x बराबर माइनस है तो दूसरी साइड चल जाएगा तो प्लस, ये भी माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 36। ठीक, x बराबर 9, x बराबर 36। हमें कितना पता है तो सिर्फ एक x मालूम है, लेकिन यहाँ पे 2x का मान निकल गया, यानी पे एक समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस समस्या को क्या करेंगे, यानी या तो x लेकर एक बार सॉल्व करेंगे 9 का मान, एक बार x लेकर 36 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 क्या है, जब स्थिति 1 में, तो स्थिति 1 में जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी, जॉन के पास कंचों की संख्या, एक बार हम क्या ले लें 9, तो 9 हो जाएगी। देखिए ठीक से, क्योंकि x माने हैं तो x का मान 2 आ गया है, तो एक बार जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या तो 45 माइनस 9 कितना 36। एक बार ये आंसर हो जाएगा। जॉन के पास अगर कंचों की संख्या 9 थी तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36। अब फिर स्थिति 2 देखेंगे, स्थिति 2 में तो जॉन के पास कंचों की संख्या अगर हम मान ले क्या चीज x यानी 36, तो जॉन के पास कंचों की संख्या एक बार क्या मान ले हम 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें से घटा लेंगे। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना, तो 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 9 नहीं, 45 माइनस 36 तो बच जाएगा 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि 2 x का मान निकल रहा है, तो किसी के पास मालूम नहीं है कि कितनी कंचे हैं, तो हो सकता है कि एक बार जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास बन जाएगा 36, और एक बार अगर ले लिया जाए जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस यही प्रश्न था, इसमें कुछ प्रश्न भारी है नहीं, इतना आप निकाल सकते हैं, ये पूरा विश्वास है, और ऐसे एग्जाम में आए तो आप पूरा बना भी सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर क्या है देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो उसमें पढ़ सकते हैं। कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। बहुत ही क्वेश्चन तो दिख रहा है बड़ा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप आए हैं सही जगह पे और देख रहे हैं सही वीडियो। यहाँ पर आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए और फिर समझिए। प्रश्न क्या है कि एक दिन कुटीर उद्योग कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x। उस दिन मान लिए कितने खिलौने थे, तो x थे, तथा उस दिन निर्मित खिलौने की लागत कितनी थी, तो 55 रुपया कह रहा है, तो 55 में से x रुपया घटा लीजिए। ठीक है, 55 रुपया में से x रुपया घटा लेंगे तो उस दिन निर्मित खिलौने की कुल लागत कितनी थी, 55 माइनस x,
अब कर लीजिए प्रश्न से। अब कर लीजिए प्रश्न से। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया है? उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, यहाँ पर देखिए छूट गया है, आप दिन लिख सकते हैं उस दिन। प्रश्न कह रहा है कि टोटल जो खर्चा आया था उस दिन 750 रुपया आया था। तो किसका खर्चा? तो खिलौने की संख्या और लागत। खिलौने की संख्या और लागत को गुणा करेंगे x इंटू 55 माइनस x, तो प्राप्त हो रहा है कितना? तो 750 रुपया, क्योंकि 750 रुपया उस दिन खर्चा हो गया था, इन पैसा लगा था। अब इसको हम तोड़ देंगे तो गुणा कर लीजिए। x में 55 से गुणा कीजिएगा तो 55x, x में माइनस x से गुणा कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 रुपया। इसको पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको भी पहले कर लीजिए, माइनस 750 बराबर 0। इसके पीछे वाले प्रश्न में क्या किए थे? माइनस कोमा निकाले थे, इसमें भी माइनस कोमा निकालिए तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 55x, माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 750 बराबर 0। माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे, हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। प्रश्न इसका तोड़े थे, सेम उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे। 750 को गुणनखंड कीजिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। गुणनखंड करके ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, 750 को हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। 750 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 में 3 में 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 5 10, गुणा कीजिए 2 से। ठीक है, अब ये 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 5 से भाग लगेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से 5 5 25। अब इसमें से कोई 3 ऐसी संख्या उठाइए, चाहे कोई 2 ऐसी संख्या उठाइए, आपस में गुणा कीजिए, जिसको गुणा करने पर 750 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस 55 आ जाए, या घटाएंगे तो भी माइनस 55 आ जाए। चलिए देखा जाए, इस 2 को आपस में गुणा कीजिए तो 5 5 25 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए तो 5 में 3 से 15, 15 दूना 30। अब देखिए 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 55 आ जाएगा ना। इससे ही बनाया जाता है इस तरह से गुणनखंड को। अब बहुत ही आसानी से आपसे बन भी जाएगा आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 25x माइनस 30x प्लस में 750 बराबर 0। इसमें से क्या करेंगे? अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकल जाएगा, क्या निकलेगा? तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 25, इसमें से कॉमन निकलेगा माइनस 30 तो बच जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले लिख लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25। एक बार जो कॉमन निकालते हैं उसको लिख लेते हैं, x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब एक एक कर को क्या करेंगे, तो x के बराबर यानी 0 के बराबर कर लेंगे, x बराबर 25 बराबर 0, इसको लिख लेंगे x माइनस 30 बराबर 0। माइनस है दूसरे साइड चल जाएगा तो हो जाएगा 25, ये भी है माइनस दूसरे साइड चल जाएगा तो हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो गया। फिर पिछले प्रश्न जैसा x का मान 2, तो इसमें सिर्फ पूछा है कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी थी, लागत नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि निर्मित खिलौने की संख्या। तो लिख लेंगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी, तो या तो 25 या 30 थी, 25 या 30 थी। हो गया आंसर। देखिए तो कोई भारी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आकर छोड़ देता है लोग, अगर एग्जाम में आए या ना आए लेकिन आपको निकालना जरूर आना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। ये वीडियो में मात्र आज 2 ही प्रश्न, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको और देख सकते हैं। जब तक समझ में ना आए, अगर 1 बार 2 बार और 3 बार अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको 100% चांस है कि गारंटी है
कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है। इससे आसान अब नहीं हो सकता है और इससे साधारण भाषा में भी नहीं हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया हो और नहीं भी आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न हम डालते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, आपको एक न एक दिन अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ये तो प्रश्न भी समझ में आने लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना ना भूलना।